जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के हिंदी कोर वाले छात्र छात्रों के लिए, क्योंकि आज हम करेंगे टॉप 40 सवाल जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। सबसे पहले जो है आप लोगों को इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक पैसेज मिलेगा या फिर कविता का टुकड़ा मिलेगा। तो उसको ध्यान से पढ़ना है, आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा जो है आपको दिया गया है, तेरे मेरे बीच कहीं है एक घृणामय भाईचारा, संबंधों के महासमर में तू भी हारा मैं भी हारा, बंटवारे ने भीतर ऐसी ही डाह जगाई, जैसे सरसों के खेतों में सत्यानाशी उग उग आई, तेरे मेरे बीच कहीं है टूट अनटूटा पतियारा, संबंधों के महासमर में तू भी हारा मैं भी हारा। ठीक है, आइए सवाल पे आते हैं। इस सवाल में कहा गया है कि कविता में किस संबंध की बात की गई है। इस कविता में जो संबंध की बात की गई है वो पारिवारिक संबंध की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। सबसे उपयुक्त शीर्षक आपको इसका बताना है कि क्या होगा, टाइटल बताना है। तो यहाँ पर इसका जो टाइटल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बंटवारा। ठीक है, यहाँ सत्यानाशी से क्या तात्पर्य है, ईर्ष्या, प्रेम, नफरत या फिर पौधा। तो सत्यानाशी से तात्पर्य है ईर्ष्या। ठीक है, जलन। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि भीतर भीतर में कौन सा अलंकार है। तो भीतर भीतर में जो अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा पैसेज है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर करना है। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे कह रहा है साहित्य जीवन को देखने की एक दृष्टि है जिस पर परम तत्व को एक योगी अपनी यौगिक क्रियाओं तथा दार्शनिक अपने चिंतन से प्राप्त करता है। साहित्यकार अपनी साहित्य की गहन साधना से के द्वारा उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। यही नहीं, साहित्य का अध्येता भी उसके साहित्य को भली प्रकार पढ़कर उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह साहित्य ही मनुष्यता का निर्माण भी करता है। ठीक है, आइए सवाल पे देखते हैं। सवाल में कह रहा है गद्यांश के अनुसार साहित्य क्या है। तो गद्यांश के अनुसार जो साहित्य है वो है आपका गहन साधना है। उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। तो इसका जो सबसे अच्छा टाइटल हम दे सकते हैं वो क्या दे सकते हैं, साहित्य ही दे सकते हैं। गद्यांश के आधार पर बताइए कि कौन सा कथन जो है वहाँ पे गलत आपको दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में कौन सा कथन गलत है, तो साहित्य मनुष्यता का निर्माण और विनाश करता है, ये जो है गलत है। ठीक है, साहित्य की अध्येतता से आपका क्या तात्पर्य है। तो साहित्य की जो अध्येतता है इसके तात्पर्य से किससे, पाठक। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा वो है अभिव्यक्ति और माध्यम से कुछ क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो जनसंचार के लिए अंग्रेजी में संयुक्त शब्द जो प्रयोग होता है मास कम्युनिकेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है। तो कौन यहाँ पे औपचारिक पत्र नहीं है बोलिए। तो यहाँ पर औपचारिक पत्र आपको भाई को जो पत्र आप लिख रहे हैं वो औपचारिक नहीं होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो फीचर के लिए हिंदी में जो प्रयोग होगा वो रूपक होगा। प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो प्रतिवेदन जो हो जाएगा वो रिपोर्ट का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो संपादकीय जो होता है वो लिखा जाता है संपादक के द्वारा। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। तो जनसंचार माध्यमों का जो प्रमुख कार्य है वो हो जाएगा आपका लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना और शिक्षित करना। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था। तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है। तो ये जो है आपका समूह संचार है। याद रखिएगा कौन सा संचार है, समूह संचार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पत्रकारिता का जो मूल तत्व है वो क्या है। तो पत्रकारिता का जो मूल तत्व है वो हो जाएगा आपका जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। संपादक के नाम पत्र स्तंभ प्राय समाचार पत्र किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। तो ये जो प्रकाशित होता है ये प्रकाशित होता है आपका संपादकीय पृष्ठ पर। ठीक है, इसके बाद आपको जो यहाँ पे 4 लाइन दिया गया है इसको पढ़ लीजिए। आओ मिलकर बचाएं, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है। ये छोटा सा काव्यांश है, इसके रचयिता आपसे पूछा है तो निर्मला पुतुल। कौन है इसके रचनाकार, निर्मला पुतुल है। यहाँ रचनाकार का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सकारात्मक है। यहाँ क्या बचाने की बात की गई है। तो यहाँ पर जो बात संस्कृति को बचाने की बात की गई है। उपयुक्त पंक्तियों में से है, उपयुक्त पंक्तियों में है क्या है आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका आह्वान। क्या है, आह्वान।
ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प आपका चयन करना है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, आग्नि ना काटे कोई। पंक्ति में आग्नि किसका प्रतीक है? तो ये हो जाएगा आत्मा का। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे। इसमें कह रहा है कि मीरा ने अपने प्रेम में बेली से कैसे फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की है? सही जवाब हो जाएगा इसका आनंद फल की व्यक्त की है। ठीक है, अच्छा सवाल है। अगले सवाल पे आइए। माँ की जिसकी स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है, याद रखिएगा। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हित, शीर्षक विशेषण क्या है? तो यहाँ पर जो विशेषण आपको बताना है इसमें, तो यहाँ काले काले जो है उसकी विशेषता है। सपनों का मर जाना किस प्रकार का प्रयोग है? सपनों का मर जाना तो लाक्षणिक प्रयोग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद फिर इस गद्यांश को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर करना है। जैसे गलती करने वाला तो ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता है। जैसे लीला बेन और कांति बाई और हजारों हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देख करके भी चुप बैठा रहता है, जैसे तुम। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? अब इस पंक्ति के जो रचयिता हैं उसका नाम आपको बताना है, तो वो हो जाएगा कृष्ण सोबती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं, कृष्ण सोबती नहीं है, ये मन्नू भंडारी होगा। ठीक है, ये नहीं होगा भाई। ठीक है, आइए, मन्नू भंडारी होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ वक्ता कौन है? अब यहाँ पे जो वक्ता है उसका नाम बताना, ये हो जाएगा आपका रजनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस गद्यांश के केंद्र में कौन सी समस्या है? तो यहाँ पे जो समस्या आपको दिया गया है वो शिक्षा समस्या है। इनमें से कौन सी विशेषता वक्ता के चरित्र की है? तो कौन सी विशेषता है? तो समाज सेवी है, स्पष्टवादी है, संघर्षशील है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? नमक का दारोगा कहानी में क्या है? नमक का दारोगा जो कहानी है वो हो जाएगा आपका धन के ऊपर धर्म की जीत, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मियाँ नसरुद्दीन किस विद्या की रचना है? तो मियाँ नसरुद्दीन जो रचना है वो शब्द चित्र की रचना है। पाथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो इसमें जो निर्माण में सबसे बड़ी समस्या थी धन का अभाव था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 35 में। विदाई संभाषण पाठ किस वायसराय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है? तो उस समय का जो वायसराय था वो था कर्जन। लेखक का भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है? यहाँ लाखों करोड़ों लोगों की जय, यहाँ लाखों करोड़ों लोगों की जय। लता मंगेशकर से पहले किस विख्यात गायिका का चित्रपट संगीत अपना जमाना था? तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नूरजहां। क्या हो जाएगा? नूरजहां हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 38 में। भारतीय चित्रपट संगीत के क्षेत्र में स्वर कोकिला के नाम से विख्यात गायिका कौन है? तो यहाँ पे जो विख्यात गायिका है वो है आपका लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुई की चिनाई में करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो घास होता है खीप घास का प्रयोग करते हैं। कुएं की चिनाई करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं चेलवांजी। क्या बोलते हैं? चेलवांजी। दोनों सेम है, चिनाई से चेलवांजी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। टॉप 40 सवाल हमने आपको करवाया है। टॉप 40 को आप लोगों को सपोर्ट करना होगा, तभी आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला पाऊंगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, घंटी वाला आइकन ऑन होना चाहिए। थैंक यू।